Hello students, चलिए continuing the atomic structure we shall talk about the failure of Rutherford model. हमने Rutherford model पढ़ा था, तो heading लिखेंगे failure of Rutherford model. failure of Rutherford model. क्या पॉइंट है? देखो, जब ये रदरफोर्ड मॉडल आया तो उस समय पे थ्योरी गिवन बाय द मैक्सवेल फॉर वेव नेचर वाज क्वाइट प्रिवेलेंट. तो मैक्सवेल्स की जो वेव थ्योरी थी, वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल इफ इट इज अंडर एक्सेलरेशन, इफ इट इज मूविंग अंडर एक्सेलरेशन, देन इट मस्ट लूज एनर्जी. ये पॉइंट था. अब चूंकि रदरफोर्ड के मॉडल में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन उठाया गया उनके ऊपर, रदरफोर्ड के ऊपर, कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट, देन इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन. तो अगर एक्सेलरेशन में है तो इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल, it must lose energy. Within no time it should fall inside the nucleus, but it does not fall inside the nucleus. So what is the reason for the stability of the atom? Rutherford could not explain it. तो इस पॉइंट को ब्रीफली मैं बता देता हूं यहां पर. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स wave theory, if any charged particle is moving under acceleration, then it must lose energy. Since electron is revolving around nucleus with radial acceleration, v square upon r, it should lose energy and should fall inside the nucleus. However, it does not happen. It does not happen. Why? कुछ इस टाइप से. ये स्पाइरल पाथ बनाते हुए एनर्जी लूज करेगा एंड विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस. मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से इफ इट इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज अंडर द स्टेट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर एंड इट शुड लूज एनर्जी लूज करेगा. तो अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट शुड कम क्लोज टू द न्यूक्लियस फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ, और स्पाइरल पाथ के चलते इट शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, जबकि ऐसा होता तो है नहीं. तो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस बारे में कुछ नहीं बता पाए. तो रदरफोर्ड could not explain about the stability of nucleus.
तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाए. सो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम और मेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच दिस मॉडल वाज फेल्ड. दूसरा ये भी था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑलरेडी आ चुका था. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज वेल एक्सप्लेन्ड बाय द various physicists like Lyman, Balmer, Paschen and all that. It was a line spectrum. So Rutherford could not explain the line spectrum of atomic hydrogen. So Rutherford could not explain the line spectrum of atomic hydrogen. तो ये थे मेन रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल. तो पहला पढ़ा हमने थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड ने एक बहुत बढ़िया पॉइंट तो ये किया कि टर्म न्यूक्लियस को डिफाइन कर दिया और कह दिया कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस and electrons are outside the nucleus. तो ये था रदरफोर्ड मॉडल, ये यहाँ खत्म हुआ. अब कुछ टर्म डिफाइन करते हैं हम यहीं पे अबाउट द एटम. तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे सिंबल ऑफ एटम वी रिप्रेजेंट लाइक दिस. जैसे मान लो कोई एक्स एटम है तो यहां लिखते हैं हम जेड, यहां लिखते हैं ए, या इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स, ये जेड, ये ए. सो व्हाट इज दिस जेड? एटॉमिक नंबर. ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एलिमेंट. एंड व्हाट इज दिस ए? मास नंबर. जैसा कि आप जानते हैं मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और टोटल न्यूक्लियॉन्स. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. एटॉमिक नंबर जैसा आप जानते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये भी जानते हो विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सिंबल यूज करते हैं वेयर एक्स इज द एलिमेंट. 2 अबाउट द एटम एक टर्म डिफाइन करते हैं आइसोटोप. आई होप कि आप सभी समझते हैं आइसोटोप्स को. सेम एलिमेंट के वो एटम्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर. तो लिखो atoms of same element which have same atomic number but different mass number. जैसे एग्जाम्पल, अब एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, तो डिफरेंस केवल कहाँ आएगा? न्यूट्रॉन्स में. तो जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रोजन का 1H1 1H2 जिसे ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, 1H3 जिसे ट्राइटियम भी बोलते हैं. दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्राइटियम. इन तीनों में रेडियो एक्टिव कौन सा है? ट्राइटियम. ये दिस इज रेडियो एक्टिव. तो देखो एटॉमिक नंबर तीनों के सेम, मास नंबर डिफरेंट. और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो जैसे क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर सेम है बट क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. कॉमा लगा दें, ये 3 आइसोटोप्स हैं, ये 2 कॉमन आइसोटोप्स हैं.
और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, C12, C14, दिस इज रेडियो एक्टिव। बीटा डिके करता है ये, and it is very much used for determination of the age of fossils or the wooden logs like that। ये आप पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट होता है ये इन केमिकल काइनेटिक्स इन 12th क्लास। तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम ही है। सो लाइक दैट so many elements have two or more number of isotopes, out of which one or more may be common and some may be very rare and some may be radioactive। So these are isotopes having the same number of electrons or protons but different number of neutrons। ऐसी एक टर्म डिफाइन करते हैं आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass number but different atomic number। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मान लो 2He4 या 2He3 एंड 1H3। ये हीलियम का एक आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ट्राइटियम। तो ये दोनों क्या होगा, देखो मास नंबर सेम हो गए, एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली अलग अलग होने ही हैं। वाई? बिकॉज दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो दीज आर आइसोबार्स। और आइसोबार्स के एग्जाम्पल जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन 40 वाला होता है, पोटेशियम 40 वाला भी होता है, कैल्शियम तो नॉर्मल वाला ही 40 होता है। एंड एटॉमिक नंबर आर 18, 19, 20। सो लाइक दैट यू सी दीज आर आइसोबार्स। एक और टर्म डिफाइन करते हैं, आइसोटोन्स। which have same number of neutrons, that is same A minus Z value। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम ए माइनस जेड वैल्यू अगर है तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो बोलेंगे आइसोटोन्स। जैसे एग्जांपल, जैसे यही ले लो 2He4 1H3। तो बताओ नंबर ऑफ ए माइनस 2Z कितना हुआ, ए माइनस जेड कितना हुआ? यहां भी कितना है, 4 माइनस 2। यहां कितना है, 3 माइनस 1। सो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 2। दिस ऑल्सो इज 2। तो दीज आर आइसोटोन्स। ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, खासकर स्कूल की रिक्वायरमेंट में ये फिट बैठते हैं। खूब क्वेश्चंस आते हैं ये स्कूल में जब स्टूडेंट्स 11वीं क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम लिखते हैं। और मेंस में आईआईटी में ये टर्म बस पता होने चाहिए, बिकॉज दे आर टू इजी टू बी आस्क्ड इन आईआईटी मेंस एंड पर्टिकुलरली इन एडवांस्ड। नेक्स्ट नंबर कौन सा हमने लिखा था, थर्ड, आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वो नाम से मालूम पड़ रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सेम। तो सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे एग्जांपल बहुत सारे, जैसे कौन, N2O CO2। जरा गिनो, 7 इंटू 2 14 प्लस 8 22। यहां भी 6 इंटू 16 22। तो 22 22 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम।
और एग्जाम्पल आयंस भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, 10 हैं सब में, 7 + 3 10, 9 + 1 10, नियॉन, Na+, Mg2+, Al3+, एटसेट्रा। ये सब क्या हैं आपस में? These are isoelectronic species. और जैसे एक और टर्म डिफाइन करेंगे 5 आइसोडायाफर्स, which have same difference of number of neutrons and protons, that is same A minus 2z value. A माइनस जेड क्या था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसमें से प्रोटॉन्स घटा दो मतलब जेड और घटा दो, तो A माइनस 2z ही तो हो गया। तो डिफरेंस ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम विल बी इक्वल टू A माइनस 2z, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जैसे यूरेनियम 235 92 एंड थोरियम 231 90। कैलकुलेट करो जरा, तो A माइनस 2z दोनों में कैलकुलेट करो, तो एक में कितना आ जाएगा? पहले वाले में 235 माइनस 2 इंटू 92, 92 मतलब 184, या कितना हो गया? 151। जरा दूसरे वाले में देखो, 231 माइनस 180, ये भी कितना आ गया? 51। तो फिर ये दोनों स्पीशीज आपस में क्या हुए? आइसोडायाफर्स। Later you will realize, we will talk in the same chapter, that whenever a nuclear isotope emits one of the alpha particle, the product formed is isodiaphers with the parent nuclear atom या parent atom. So daughter element and parent element, we will define what is daughter element, what is parent element in radioactivity at the end of this chapter. तो एक अल्फा पार्टिकल इमिट आउट होने के बाद जो पार्टिकल बनता है, न्यूक्लियर पार्टिकल बनता है, वो और उसका पेरेंट एलिमेंट जहां से वो बना है, बोथ आर इन द रिलेशनशिप ऑफ आइसोडायाफर्स, सो दे आर कॉल्ड आइसोडायाफर्स. तो दीज वर सम ऑफ द टर्म्स विच आर यूजफुल पर्टिकुलरली फॉर द स्कूल रिक्वायरमेंट. अभी इसमें यही स्टॉप करते हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट फॉर नाउ.